नमस्कार। आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और विशाखा नक्षत्र है। सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता, संहारकर्ता तीन देव हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। शंकर जी संहार करता है और शंकर जी बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता भी हैं। भोलेनाथ कहा जाता है, बहुत भोले हैं, सरल हैं, शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और शीघ्र वरदान भी दे देते हैं। महाभारत में भी एक जगह उल्लेख आता है, श्री कृष्ण कहते हैं कि ये भोले बाबा तो सबको वरदान दे देते हैं और संभालना फिर हम लोगों को पड़ता है। तो इसलिए भोलेनाथ की भक्ति करना और उनकी उपासना करना बहुत सरल भी होता है, कोई ज़्यादा विधि विधान नहीं है। सरल भाव से आप भक्ति कीजिए और शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं। इसी बात पर एक प्रसंग याद आता है, एक कथा याद आती है। काशी में एक ब्राह्मण परिवार था, दंपत्ति थे, उनके कोई संतान नहीं थी। वो ब्राह्मण जो था बहुत शिव का उपासक था, शिव की पूजा करता था, उपासना करता था। उसके बातचीत में, उसके आचरण में बहुत सरलता थी, उसका स्वभाव बहुत निर्मल था, सत्यवादी था और उसके हर कार्य में भोलेनाथ का झलकता था कि ये शिव का भक्त है। और बात बात में भोले बाबा की जय हो, भोले बाबा जो चाहें, इस प्रकार से अपना दिन भर भोले बाबा का स्मरण करता रहता था। एक दिन वो पूजा पाठ में बैठा था, भोले बाबा को कुछ दया आ गई तो उन्होंने दर्शन दे दिए। उन्होंने पूछा कि बताओ क्या चाहिए। तो वो ब्राह्मण विनम्र तो था ही, विनम्र स्वभाव का, उसने हाथ जोड़कर, हे प्रभु, संतान नहीं है, यदि आपकी कृपा हो जाए तो संतान मिल जाए, पुत्र चाहते हैं। शंकर जी कहने लगे कि बेटा तेरे भाग्य में पुत्र सुख है नहीं। तो वो कहता है अब आप जानो है कि नहीं है। मैंने तो अपना एक वरदान, आपने कहा मांगो, मेरे हृदय में जो बात है, जो मुझे चाहिए, वो मैंने आपके सामने निवेदन किया, आपकी इच्छा। तो शिव जी बोले कि देख बेटा, दो प्रकार के पुत्र होते हैं, एक कपूत और एक सपूत। कपूत तुम्हें कोई सुख नहीं देगा, सपूत तुम्हें सब सुख देगा। तुम्हें कैसा पुत्र चाहिए? लेकिन दो शर्तें हैं। कपूत जो होगा उसकी दीर्घ आयु होगी, लंबी आयु वाला होगा, और सपूत जो होगा वो अल्पायु का होगा। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु कपूत न दो, सपूत दे दीजिए। जितने दिन भी रहेगा हम उसकी सेवा करेंगे और सुख पाएंगे। शिव जी ने कहा ठीक है, सुपुत्र तुम्हें प्राप्त होगा, परंतु उसकी आयु 5 वर्ष होगी। इतना कह करके शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। नियत समय पर 1 वर्ष पश्चात उसके घर में पुत्र ने जन्म लिया। खूब हर्षोल्लास के साथ उसका जन्म मनाया गया। शिव जी के वरदान स्वरूप पुत्र प्राप्त हुआ था। धीरे धीरे बड़ा होने लगा। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। अब उसके जीवन का 1 वर्ष शेष था। ब्राह्मण को दुख भी होता था, सुख से रहता भी था। पुत्र बहुत आज्ञाकारी था, उसकी जो बात वो होती थी वो मानता था, तो वो सुखी भी रहता था उससे, परंतु उसको दुख भी होता था कि अब तो इसकी आयु
पूर्ण होने वाली है। जब 4 वर्ष का हो गया बालक तो एक दिन कोई प्रख्यात ज्योतिषी काशी के, तो उनके पास वो ब्राह्मण गया पुत्र को लेकर के, और ज्योतिषी को सारी बात बताई और उनसे पूछा कि कोई समाधान हो पंडित जी तो बताइए, कुछ करें। तो वो ज्योतिषी ने कहा कि भाई संतों की सेवा करना शुरू करवाओ, हो सकता है किसी संत जो सत्य संत हो, अच्छा संत हो, वास्तविक संत हो सकता है वो प्रसन्न होकर के कुछ आशीर्वाद दे दे, तो ही कुछ संभव है। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि अब हम ऐसा संत कहाँ से ढूंढेंगे जो वास्तव में संत हो, अच्छा हो। तो ज्योतिषी ने कहा कि अब तुम इस पचड़े में क्यों पड़ते हो, तुम तो सारे संतों की सेवा करवाना शुरू करवा दो, उसी में कोई ना कोई अच्छा भी मिल जाएगा, कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जो उचित होगा, सही होगा, वास्तविक संत होगा। ब्राह्मण ने वो बात मान ली, गंगा किनारे चला गया, गंगा किनारे एक कुटिया बना करके अपना बालक को लेकर के वहीं रहने लगा। और मार्ग से जितने भी लोग निकलते, वो केवल संत नहीं, जो भी लोग निकलते, जो भी, यहाँ तक कि कोई जानवर भी, उसको भी वो बालक प्रणाम कर देता। पता नहीं किस वेश में नारायण आ जाएं, तो वो जो भी व्यक्ति निकलता उसको प्रणाम करता। कोई संत निकलता उसके चरण स्पर्श, कोई और अच्छा योगी निकलता तो उसको दंडवत, यथा योग्य उसके बालक के हृदय में जो आता वो उस प्रकार से प्रणाम करने की एक उसको आदत डाल दी उस ब्राह्मण पिता ने। धीरे धीरे उसके दिन बीतते गए। अब वो दिन भी करीब आ रहे थे, उसकी मृत्यु का दिन करीब आ रहा था। जब उसके जीवन के केवल 3 दिन शेष रह गए तो दुखी तो था ही ब्राह्मण। बालक को फिर वहीं लेकर के बाहर बैठा था। कुछ देव योग हुआ कि उधर से सप्त ऋषियों का आगमन हुआ, कुछ देव कृपा रही होगी, अनुकंपा रही होगी, तो वो बालक ने 7 ऋषियों को दंडवत प्रणाम किया। उन सभी के मुंह से एक स्वर में चिरंजीवी रहो, चिरंजीवी रहो, ऐसा आशीर्वाद निकल गया। अब जब ये आशीर्वाद निकला तो ब्राह्मण रोने लगा, उसकी आंख में आंसू आ गए, वहाँ हाथ जोड़ के। तो सप्तऋषियों ने पूछा क्या हुआ, क्या बात है? तो वो कहता है कि इसकी आयु में 3 दिन शेष रह गए हैं। अब सप्तऋषि सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अब वो कहने लगे ये तो हमने तो चिरंजीवी का आशीर्वाद दे दिया। तो ब्राह्मण ने कहा अब आप जानो, आपका आशीर्वाद जाने, अब हम क्या। तो अब सप्तऋषियों के प्रतिष्ठा की बात आ गई। तो वो कहने लगे कि ठीक है, इस बालक को हमारे साथ भेज दो, उसका कल्याण होगा। ब्राह्मण ने भी सोचा चलो, वैसे भी 3 दिन शेष रह गए थे उसकी आयु के, उसने उस बालक को सप्तऋषियों के साथ भेज दिया। अगले दिन सप्तऋषि उसको लेकर के ब्रह्मलोक पहुंच गए, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी वहाँ अपने आसन पर विराजमान थे। 7 ऋषियों ने क्रमशः प्रणाम किया ब्रह्मा जी को, और उसके पश्चात उस बालक ने प्रणाम किया ब्रह्मा जी को दंडवत। ब्रह्मा जी के मुख से भी चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, ऐसा आशीर्वाद निकल गया। अब सप्तऋषि मुस्कुराए, चलो हमारी बला थी वह ब्रह्मा जी के ऊपर गई। सब एक दूसरे को देखने लगे, मुस्कुराने लगे। ब्रह्मा जी बोले क्या बात? तो सप्तऋषियों ने कहा कि प्रभु, इस बालक की आयु के केवल 2 दिन शेष हैं,
तो ब्रह्मा जी बोले अब तो हम फंस गए। तो सप्तऋषि बोले अब आप जानो, आपका आशीर्वाद जाने। ऐसे ही हम भी कल फंस गए थे जब हमने आशीर्वाद दे दिया था चिरंजीवी भव, अब आप जानो। ब्रह्मा जी बोले अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं। ऐसा करो, कल सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हमारे पास आओ इस बालक को लेकर के, और चलते हैं शिव जी के पास। भाभी मेट सकें त्रिपुरारी, शंकर जी ही मिटा सकते हैं, चलो। सप्तऋषि अगले दिन सुबह सुबह पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी, सप्तऋषि और वो बालक, तीनों लोग शिवलोक। शिव जी वहाँ बैठे तपस्या में लीन। ब्रह्मा जी ने बोला ओम नमः शिवाय, नमामि ईशान। शिव जी ने आंखें खोली, ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, सप्तऋषियों ने प्रणाम किया यथायोग। उसके पश्चात वो बालक भी गया, दंडवत किया। शिव जी के भी मुँह से चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव निकल गया। अब ब्रह्मा जी बोले चलो भैया, मेरा सारा भार अब भोले बाबा ने ले लिया, मैं मुक्त हुआ। और सब एक दूसरे को देख करके मुस्कुराने लगे। शिव जी बोले क्या बात, कोई बात है क्या? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसकी आयु में अब 1 दिन शेष रह गया है, 2 दिन शेष रह गए। और तो बोले ये तो गड़बड़ हो गई बात, कौन है ये बालक? तो ब्रह्मा जी बोले सप्तऋषि जाने कौन है। तो सप्तऋषियों से पूछा गया कौन है बालक। तो उन्होंने कहा वो काशी में वो अमुक ब्राह्मण है, उसका पुत्र है। तो शिव जी बोले ये तो मेरे ही वरदान से उत्पन्न हुआ है, मेरे ही आशीर्वाद से। तो सप्तऋषि कहने लगे कि ये तो और अच्छी बात है, आप ही का वरदान है, आप ही ने आशीर्वाद दिया है, तब इसका जन्म हुआ है, अब आप ही जानिए। शिव जी ने कहा ठीक है, भाभी मेट सकें त्रिपुरारी। उन्होंने कहा ठीक है, इस बालक को यहाँ छोड़ दो और आप लोग जाओ। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक चले गए, सप्तऋषि अपने अपने स्थान पर चले गए, बालक को वहीं छोड़ दिया। अब शिव जी ने कहा कि कल सुबह से बेटा बेलपत्र शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय कहते हुए चढ़ाते जाना, बस तुम्हारा कल का यही काल है। 1 बेलपत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, फिर 1 बेलपत्र, ओम नमः शिवाय, 1 बेलपत्र शिवलिंग पे चढ़ाते रहना। बालक ने भी कहा ठीक है। अगले दिन जो उसकी आयु का अंतिम दिन था, वो बालक शुरू हो गया सुबह से ही ओम नमः शिवाय बेलपत्र चढ़ाए, ओम नमः शिवाय बेलपत्र चढ़ाए, और कोई काम ही नहीं। शिव जी ने ऐसे ही बोला उसको, करने लगा। दिन भर करा उसने। शाम हुई, उसकी आयु पूर्ण होने का समय आ गया। जैसे ही समय आया, यमराज आए और उसके गले में अपना फंदा डाल दिया बालक के। अब जब बालक के गले में फंदा पड़ा, गला थोड़ा कसा, तो उसने बालक ने शिवलिंग को कस के पकड़ लिया और शिव जी मुझे बचाइए। अब शिव जी प्रकट त्रिशूल लेकर के यमराज के सामने, क्या बात बाबा, इसकी आयु पूर्ण हो गई और अब क्या, अब ये तो आप ही का विभाग है, आप अपने डिपार्टमेंट में दखलंदाजी कर रहे, ये तो आप ही का विभाग है, मृत्यु का तो आदेश तो हमको आप ही से प्राप्त होता है। तो बोले इसको आयु दी किसने? महाराज आपने दी। कितनी दी? 5 वर्ष की। उस 5 वर्ष का हिसाब कौन लगाएगा, कौन रखेगा?
तो महाराज आप ही समझा दीजिए हिसाब, हमारे हिसाब से तो इसका 5 वर्ष पूरा हो गया। तो भोले बाबा कहते हैं सुनो यमदेव, कलयुग होता है 4,32,000 वर्ष का, उससे दूना होता है द्वापर युग 8,64,000 वर्ष का, कलयुग से 3 गुना होता है त्रेता युग, और कलयुग से 4 गुना होता है सतयुग 17,28,000 वर्ष का। ये चारों युग मिला करके 43,20,000 वर्ष का एक महायुग होता है। ऐसे 71 महायुगों का एक मनु होता है, और 994 मनु का एक कल्प होता है, और एक कल्प का ब्रह्मा का एक दिन होता है। अब तुम ऐसा करो, अब जोड़ो, इन सब दिनों के मास बनाओ, उस मास के फिर वर्ष बनाओ, और उस वर्ष के अनुसार फिर 5 वर्ष तुम जोड़ो, तब फिर बनाओ ब्रह्मा जी का एक दिन के हिसाब से। उस हिसाब से यह मेरा तो ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक, 10 ब्रह्मा बीते बने शंकर का दिन एक। तो मेरा एक दिन के हिसाब से ये 5 वर्ष का बालक इसकी आयु है। मेरा एक दिन, ऐसे दिन के मास गिन, मास के बना वर्ष, और ऐसे 5 वर्ष तक बालक जीवित सहर्ष। अब यमराज ने कहा महाराज, जब आपके एक दिन में 10 ब्रह्मा बदल जाते हैं तो यमराज कितने बदलेंगे पता ही नहीं है। अब आप जानो, आप संभालो, आपका काम जाने, मैं चला। तो वो बालक अमर हो गया। महाप्रलय में भी उस बालक का नाश नहीं होता, और वो ब्राह्मण पुत्र ऋषि मार्कंडे के नाम से विख्यात हुए। तो यह भोलेनाथ की लीला है। संहारक तो हैं, परंतु वरदान देने में भी सबसे आगे हैं, और वो कुछ भी कर सकते हैं। भावी मेट सकें त्रिपुरारी, करालम महाकाल कालम कृपालम। तो इस प्रकार से भोलेनाथ की भक्ति करने से सारे सुख प्राप्त होते हैं, आयु का भी सुख प्राप्त हो सकता है। इसीलिए जब कोई गंभीर रोगी होता है तो उसको महामृत्युंजय जाप की सलाह दी जाती है कि महामृत्युंजय जाप कराया जाए, तो हो सकता है कि भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएं और उस रोगी को जीवन दान दे दें। तो आप लोग भी भोलेनाथ की भक्ति किया करिए। शिव जी की प्रसन्नता में ही सबकी प्रसन्नता है। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए तो सारे सुख मिल सकते हैं। बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं, बहुत सरल हैं, और बहुत कोई उनकी पूजा उपासना में कोई बहुत विधि विधान नहीं चाहिए होता है। बहुत सरल रूप से और सहजता से उनकी पूजा उपासना हो जाती है, और जितना आप उनको पूजते जाएंगे, जितना उनकी उपासना करते जाएंगे, उतना ही उनके करीब निकट पहुंचते जाएंगे, और जितनी उनकी निकटता प्राप्त होती जाएगी, सामीप्य प्राप्त होता जाएगा, उतनी ही आपको वृद्धि होगी और आपको सुख प्राप्त होगा। जय श्री राम, जय हनुमान, प्रणाम।